हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है जिनका नाम गौरव है और मात्र 15 दिनों में उनके वेरिकोसील के जो सिम्टम थे उनमें आराम आना शुरू हो गया था और मात्र 3 महीनों में हमने उनका वेरिकोसील क्योर किया है। हेलो गौरव, कैसे हैं आप? जी हेलो, हम ठीक हूँ। ओके, तो तमिलनाडु में आप अभी कहाँ पर है? मैं चेन्नई में हूँ अभी। ओके, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे एक पेशेंट है हमारे साथ जिनका नाम गौरव है और उनकी एज 25 इयर्स है एंड गौरव चेन्नई से है। गौरव को वेरिकोसील था एंड गौरव आज खुद से अपनी जो ट्रीटमेंट की जर्नी है खुद से शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया एंड अभी जब उनका वेरिकोसील ठीक हो गया है बिल्कुल, तो गौरव अपनी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की सक्सेस जर्नी है, वो खुद से बताएगी। सो गौरव, आप बताइए कैसे आपने अपना अपना जो ट्रीटमेंट है हमसे स्टार्ट कराया एंड ऑल। हाँ जी, तो वही सिम्टम्स के बिहाफ पे मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे ये ऐसा सिम्टम्स है, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया है जी, एंड वो अभी ठीक हो गया है प्रॉपरली। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी लास्ट मंथ में वो नॉर्मल है। ठीक है। जैसे कि सबको मालूम होता है वेरिकोसील के कॉमन सिम्टम क्या होते हैं। पेन होना टेस्टिकल्स में, हैवीनेस होना, एब्डोमेन में हैवीनेस लगना और खिंचाव महसूस होना। बट हमारे जो पेशेंट है गौरव, उनको कुछ अनयूजुअल सिम्टम होते थे जो कि नॉर्मली भी पेशेंट फील करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, पैरों में जलन और ये पेशेंट की एक और दिक्कत थी कि इनको एब्डोमेन में हैवीनेस लगता था। जब आपको स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कतें आती थी, आपको पता कैसे चला कि आप वेरिकोसील से सफर कर रहे हो? लाइक पेन होना टेस्टिकल्स में या हम्म। आपको स्वेलिंग टाइप होना, तो यही ओके। सारे सिम्टम्स थे। और एब्डोमेन एरिया में पेन होना और जो तलवे होते हैं पैर के उनमें बर्निंग टाइप होना ठीक है, तो ये सारे इशू आ रहे थे एंड उसके। कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आपको पेन होता था, स्वेलिंग रहती थी, एब्डोमेन में भी पेन आपका रेडिएट होता था और हाँ, कॉन्स्टिपेशन रहता फील था। होता है जी। ठीक है, उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड कराया कि क्या एक्चुअल में ये सब हो क्यों रहा है? हाँ हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट किया था, फिर मैंने वो जांच वगैरह करवाई थी। ठीक है, तो जांच में क्या निकला था आपकी? डॉक्टर बोले कि वेरिकोसील का प्रॉब्लम है, अभी स्टार्टिंग है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में आपने कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, कहाँ कहाँ गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए? नहीं, मैं पहले कहीं पे नहीं गया, मैंने डायरेक्टली जो डॉक्टर नितेश हैं उनसे ही कंसल्ट किया था फर्स्ट टाइम। ओके, सो डायरेक्टली आपने भारत होम्योपैथी में ही कांटेक्ट किया था डॉक्टर नितेश से। ठीक है, जी, उसके बाद? और उसके बाद कुछ नहीं, फिर लास्ट मंथ फिर जांच करवाई थी तो उसमें सब नॉर्मल आया। ठीक है, सो आपकी पूरी केस हिस्ट्री के बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड अभी 3 मंथ्स की जो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है उसमें वेरिकोसील बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ 3 मंथ्स में हाँ। वेरिकोसील ठीक हो गया। ठीक है, जी तो जो आपकी आपको मेरी फॉलोअप की टीम डॉक्टर नितेश आपको जो गाइडेंस देते थे डाइट चार्ट के लिए रिगार्डिंग या फिर एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जितनी भी गाइड करते थे वो सब आप फॉलो करते थे? जी जी जी, इसमें तो डाइट का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वैसे कहा हम्म। जाए तो। और क्या क्या गाइडेंस दी है आपको डॉक्टर नितेश ने? ये एक्सरसाइज के और फूड के बारे में कि आप प्रॉपर फूड लीजिए, फाइबर फूड खाइए, या जो भी उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर पेपर में दिया था लिख के क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो आपने पूरी डाइट फॉलो की है और जी एक्सरसाइज आपको हमने बताई थी वो भी आपने फॉलो की है? हाँ हाँ, जो एक एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई, दो बताई थी उन्होंने, तो दोनों। ठीक है, कुछ होम रेमेडीज भी बताई थी ना आपको जब पेन रहता था, आपको सजेशन देते थे मेरी फॉलोअप की टीम, हाँ हाँ, वो डॉक्टर वो मुझे सब कॉल आप करते अप्लाई थे। करते थे? जी जी, वो फॉलोअप लेते रहते थे मुझे 10 to 15 डेज में। ठीक है, सो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं गौरव? अभी तो बेटर है सब कुछ, नॉर्मल। ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया वेरिकोसिल, सो अभी आप खुश हैं? जी जी। ठीक है। सो जितने भी वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे आपने अपना जो वेरिकोसील है, बेसिकली वेरिकोसील जो डिजीज़ होती है उसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ सर्जरी है, सर्जरी के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
बट आप एक ऐसे हमारे पेशेंट हैं जो कि बिना सर्जरी के ठीक हो गए। सो आप ऐसे जो वेरिकोसील से सफ़र कर रहे पेशेंट्स, उनको कुछ बोलिए, उनको बताइए अपने ट्रीटमेंट की सक्सेस की जर्नी बताइए कि आप ठीक हो गए, सो दैट वो भी मोटिवेट हो पाए और विदाउट सर्जरी अपना वेरिकोसील ठीक करा पाए। जी, जी। इसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब भारत होम्योपैथी एक अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि उनकी जो मेडिसिन है वो भी इफ़ेक्टिव रहती हैं हम्म। और मुझे प्रॉपर फ़ायदा उनसे, जैसे कि मैंने लिया था तो 15 डेज़ में मुझे उनसे फ़ायदा होने लगा था। 15 डेज में आपको रिजल्ट आने लगा था? जो पेन था, जो एब्डोमेन में भी पेन हो रहा था, टेस्टिकल्स में भी जो पेन हो रहा था, वो भी आपको 15 डेज में ठीक होने लगा था, राइट? जी। तो जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं भारत होम्योपैथी में, हम सिर्फ दवाइयों से उनको ठीक नहीं करते हैं, हम रेगुलर फॉलोअप्स में अपनी पेशेंट को डाइट एंड एक्सरसाइज के लिए भी इनकरेज करते हैं, क्योंकि दवाइयों के साथ एक्सरसाइज भी अगर पेशेंट करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और बहुत मिरेकलस रिजल्ट आते हैं, जैसे हमारे पेशेंट गौरव के साथ हुआ है। उन्होंने हमारे फॉलोअप डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल टीम के साथ जुड़ने के बाद, जो कि उनको हमने एडवाइस किया था डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वो सारी गाइडेंस फॉलो की है एंड अपना वेरिकोसील जल्दी से जल्दी ठीक किया है। सो ये थी पेशेंट गौरव की वेरिकोसील ठीक होने की सक्सेसफुल स्टोरी। आप भी इनकरेज होइए, आप भी सोचिए कि जो वेरिकोसील है बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, ओनली विद कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, ठीक है। और इसमें सो 2 ही कारण ठीक हैं कि आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए और डॉक्टर जो भी आपको गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करेंगे तो आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं इससे। यस, सो डॉक्टर से कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जी। ओके, सो यू आर हैप्पी नाउ, आपका वेरिकोसील ठीक हो गया है। सो आई होप आप अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करें अब, ठीक है, एंड थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। ओके।